नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक लड़के की है जिनका नाम योगपाल है। तो चलिए अब यह कहानी योगपाल जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग हाई पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम योगपाल है और मैं पुणे का रहने वाला हूं। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो मेरे जीवन में हुई एक बहुत ही भयंकर और खौफनाक घटना के बारे में है। उस डरावनी घटना के होने के बाद मुझे मेरे जीवन में एक चीज तो समझ में आ गई है कि अगर आपके साथ कभी कुछ गलत होना होता है तो वो होकर ही रहता है। चाहे आप उस चीज के लिए कितना ही सतर्क होकर चलो, लेकिन जिस वक्त जो घटना आपके साथ होनी होती है उसको कोई भी नहीं टाल सकता। होनी को टालना इंसान के बस में नहीं है। ये बात उस रात से पहले मैं सिर्फ किताबों में पढ़ता था, लेकिन उस रात मैंने इसे अपनी आंखों से देखा और अपनी रूह में महसूस किया। ऐसा ही कुछ एक दिन मेरी जिंदगी में भी हुआ था। मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता दूं। मैं पुणे की एक जानी मानी कंस्ट्रक्शन कंपनी में बतौर सिविल इंजीनियर काम करता हूं। और आज जो दहला देने वाली घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, वो आज से लगभग 3 साल पहले की है। उस वक्त मेरी नई नई ही शादी हुई थी। मेरी शादी को हुए अभी मुश्किल से 1 साल ही बीता था। मेरी पत्नी सरिता पुणे के ही एक नामी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। हम दोनों ने पुणे में ही एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले रखा था और अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। हमारी जिंदगी की गाड़ी एक सीधी सादी पटरी पर सुकून से दौड़ रही थी, जब तक कि उस एक फोन कॉल ने हमारी दिशा ही नहीं बदल दी। एक शाम मेरे घर से यानी मेरे गांव से मेरे बाबूजी का फोन आता है। उन्होंने बताया कि घर पर कुल देवता की एक बहुत बड़ी पूजा रखी गई है, जो हर 5 साल में एक बार होती है, और इस बार यह पूजा बड़े स्तर पर की जा रही थी। उन्होंने मुझे साफ साफ और बड़े ही सख्त लहजे में कह दिया था कि घर पर इतनी तारीख की पूजा है तो उससे एक दिन पहले तुमको अपनी पत्नी को लेकर यहां पर हर हाल में पहुंच जाना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। अब मेरा जो गांव था वो पुणे से लगभग 400 किलोमीटर दूर था, मध्य प्रदेश की सीमा के पास, और वहां पर नेटवर्क जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की भी बहुत ही ज्यादा कमी थी। कहने को तो वहां पर नेटवर्क था, लेकिन सिर्फ नाम मात्र का ही। मेरा वो गांव शहर की सभी आधुनिक सुविधाओं से पिछड़ा हुआ था और इसी वजह से मुझे हमेशा हमेशा के लिए यहाँ शहर में ही सेटल होना पड़ा था, क्योंकि गांव में रहकर मैं मेरा वो काम नहीं कर पा रहा था जो कि मैं शहर में रहकर कर पा रहा हूँ। गांव जाने के लिए अपनी गाड़ी से जाना ही सबसे सही विकल्प था, क्योंकि उस तरफ के लिए कोई सीधी ट्रेन या बस नहीं चलती थी। रास्ता भी काफी लंबा और थका देने वाला था, खासकर रात के वक्त। लगभग आधा रास्ता तो बढ़िया नेशनल हाईवे था, लेकिन उसके बाद का रास्ता एक सुनसान सिंगल रोड था जो जंगलों और वीरानियों के बीच से होकर गुजरता था। सच कहूं तो मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था। एक तो ऑफिस से छुट्टी की परेशानी, ऊपर से ये इतना मुश्किल सफर, लेकिन बाबूजी का आदेश था और पूजा पाठ का मामला था तो जाना तो था ही। मैंने ऑफिस से 4 दिन की छुट्टी ली और हमने जाने की तैयारी शुरू कर दी। हमारा प्लान था कि हम शुक्रवार दोपहर को निकलेंगे और रात भर ड्राइव करके सुबह सुबह गांव पहुंच जाएंगे, ताकि पूजा से पहले थोड़ा आराम भी कर सकें। जिस दिन हमें निकलना था उस दिन हम लोग दोपहर के 2 बजे के वक्त ही हमारे फ्लैट से अपनी गाड़ी लेकर गांव के लिए निकल गए थे। शुरुआत के कुछ घंटे सफर बहुत अच्छा कटा। मौसम भी सुहाना था। हम लोग बातें करते हुए पुराने गाने सुनते हुए चले जा रहे थे। शाम के लगभग 7 बजे के वक्त जब सूरज ढल चुका था और अंधेरा होने लगा था, हमें हल्की हल्की भूख का एहसास होने लगा, क्योंकि घर से निकलते वक्त भी हम बस हल्का फुल्का नाश्ता करके ही निकले थे और ना ही हम कुछ ऐसा खाने का सामान अपने साथ लेकर आए थे जिसको निकालकर हम इस वक्त खा सकते थे। इसी वजह से मैं गाड़ी चलाते चलाते जब मेरी पत्नी सरिता से बातें कर रहा था तो मैं उससे कहता हूं कि मुझे तो थोड़ी भूख सी लगी है। आगे चलकर अगर कोई अच्छा सा ढाबा या होटल दिखे तो मुझे बता देना, गाड़ी रोक लेंगे। मेरे ऐसा कहने पर मेरी पत्नी मुझसे कहती है कि भूख तो मुझे भी जोरों की लगी है, तो जब आप अपने लिए गाड़ी रोकें तो हम दोनों ही कुछ खा लेंगे। तो फिर हम लोग ऐसे ही बातें करते करते अभी अपने सफर को काट ही रहे थे कि तभी हमें सड़क के किनारे एक पुराना सा ढाबा दिखाई दिया। हम उस वक्त हाईवे छोड़कर गांव वाले सिंगल रोड पर आ चुके थे और यहां दूर दूर तक किसी और ढाबे या दुकान का नामो निशान नहीं था।
उस ढाबे पर बहुत ज्यादा रोशनी तो नहीं थी, बस एक पीला सा बल्ब जल रहा था जो रह रहकर टिमटिमा रहा था। ढाबे का लकड़ी का बोर्ड भी पुराना और सड़ चुका था, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था बूढ़ी अम्मा का ढाबा। उस जगह को देखकर ही एक अजीब सी वीरानियत और मनहूसियत का एहसास हो रहा था। लेकिन इस वक्त हमारी भूख के आगे हमें और कोई चारा नजर नहीं आ रहा था। मैंने गाड़ी ढाबे के सामने धूल मिट्टी वाले आंगन में रोकी और हम दोनों उतरकर ढाबे के अंदर चले गए। ढाबे के अंदर घुसते ही हमें एक अजीब सी शांति और भारीपन का एहसास हुआ। वहां हमारे अलावा और कोई भी ग्राहक नहीं था। बस एक कोने में एक बहुत ही बूढ़ी औरत एक बड़े से काले पतीले में लकड़ी के चम्मच से कुछ चला रही थी, जो मिट्टी के चूल्हे पर चढ़ा हुआ था। उसकी कमर किसी कमान की तरह झुकी हुई थी और चेहरा झुर्रियों का एक जाल बना हुआ था। उसने हमें देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस अपने काम में लगी रही। पतीले से एक अजीब, भारी और तीखी महक उठ रही थी, जैसे किसी जानवर के मांस को बहुत देर से पकाया जा रहा हो। हम एक पुरानी सी लकड़ी की बेंच पर बैठ गए, जिस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। कुछ देर बाद मैंने ही उस बुढ़िया को आवाज लगाई, अम्मा, खाने में क्या मिलेगा? उसने बिना हमारी तरफ देखे एक बहुत ही कर्कश और भारी आवाज में कहा, गर्मा गर्म मटन का सालन और रोटी। मटन का नाम सुनकर मेरे मुंह में पानी आ गया। मैंने सरिता की तरफ देखा, वो थोड़ी हिचकिचा रही थी। उसने मेरे कान में कहा, ये जगह और ये औरत कुछ ठीक नहीं लग रही, रहने देते हैं, आगे देख लेंगे। लेकिन मैं भूख से बेहाल था। मैंने उसे तसल्ली दी, अरे कुछ नहीं होता, बस खाना ही तो खाना है, तुम चिंता मत करो। मैंने उस बुढ़िया को आवाज लगाई, ठीक है अम्मा, 2 प्लेट मटन और रोटी लगा दो। कुछ ही देर में वो बुढ़िया 2 स्टील की पुरानी धब्बों वाली थालियों में खाना लेकर आई और हमारे सामने खट की आवाज के साथ रख दिया। जब उसने थाली रखी तो मेरी नजर उसके हाथों पर गई। उसके नाखून बहुत ज्यादा बढ़े हुए और काले थे, जिनमें शायद बरसों की मैल जमी थी, और हाथों की चमड़ी सूखी और पपड़ीदार थी। ये देखकर मुझे एक पल के लिए थोड़ी घिन आई, पर मैंने अपनी भूख के आगे उस बात को नजरअंदाज कर दिया। अभी मैं थाली को देख ही रहा था कि तभी अचानक से मेरी पत्नी सरिता काफी तेज आवाज में बोलती है, छी, ये क्या है? ये मटन है या कुछ और? उसको ऐसा कहते हुए देखकर मैं उससे पूछता हूं कि क्या हुआ, तो वो थाली की तरफ इशारा करते हुए अपना अजीब सा मुंह बनाती है। मेरे पूछने पर वो मुझसे कहती है कि ये देखो तो सही, सालन का रंग कैसा काला पड़ा हुआ है और इसमें से इतनी तेज बदबू आ रही है जैसे ये ताजा है ही नहीं, बल्कि कई दिन पुराना सड़ा हुआ हो। तुम इसे खाओगे? फिर वो उस बुढ़िया को आवाज लगाकर बुलाती है। मेरी पत्नी की आवाज लगाने पर वो औरत फिर से धीरे धीरे हमारी तरफ आती है, लेकिन उस औरत के हमारी तरफ आते ही मेरी पत्नी उसके ऊपर काफी तेज आवाज में भड़क जाती है और उसे कहने लगती है कि तुम जैसे लोग फालतू का सामान बेचकर लोगों से पैसे ठगने का काम करते हो, तुम इसे मटन कहती हो? एक बार तुम खुद इसको सूंघ कर देखो तो पता चलेगा कि ये किसी जानवर के खाने के लायक भी है या नहीं। तुमको शर्म आनी चाहिए, भोले भाले मुसाफिरों को खराब चीज बेचकर पैसे कमाती हो। अगर किसी के कोई बीमारी हो गई तो तुम्हारा तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, सिर्फ खाने वाले को ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ ही मेरी पत्नी उस औरत को पता नहीं और भी बहुत सी बातें कह देती हैं। जब मुझे लगा कि मेरी पत्नी का गुस्सा थोड़ा ज्यादा ही बढ़ रहा है तो मैं उसको शांत करने की कोशिश करता हूं। अभी मैं मेरी पत्नी को शांत करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अचानक से उस ढाबे वाली बुढ़िया का गुस्सा बढ़ जाता है। इतनी देर तक तो वो चुपचाप एक तक मेरी पत्नी जो कुछ भी कह रही थी वो सारी बातें सुन रही थी, लेकिन जैसे ही मैं मेरी पत्नी को शांत करने लगा तो वो बहुत तेज तेज आवाज में हम लोगों को कुछ कहने लगती है। लेकिन इस बार वो हम लोगों से हिंदी में बात नहीं कर रही थी, बल्कि वो कोई अलग ही तरह की भाषा थी जिसको उस वक्त हम लोग नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन जिस अंदाज में वो बोल रही थी उससे हमें इतना तो पता चल गया था कि वो भी हमारे ऊपर काफी ज्यादा भड़क चुकी है और गुस्से में ही हम लोगों से बात कर रही है। फिर उसने उस अजीब सी भाषा में बात करते करते ही कुछ इस तरह के इशारे करने शुरू कर दिए थे जिनको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हम लोगों को कोई धमकी दे रही हो। कुछ ही देर में मुझे समझ में आ गया था कि शायद वो हम लोगों को जान से मारने की धमकी दे रही है और हम लोगों की तरफ हाथों से किसी चीज को काटने के जैसा इशारा कर रही है। उस वक्त उसका चेहरा भी काफी ज्यादा लाल पीला हो गया था। उसकी आंखें गुस्से के मारे काफी ज्यादा बाहर की तरफ आ गई थीं।
उस डरावने रूप को देखकर उस वक्त मैं सिर्फ उसके सामने हाथ जोड़ने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन लास्ट में जाते वक्त भी वो बार बार अपने हाथों से कुछ इशारा करते हुए हम लोगों को धमकी देकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद मैं मेरी पत्नी को थोड़ा समझाने लगता हूँ कि ऐसे अनजान लोगों पर इस तरीके से मत भड़का करो। क्या पता कब और कहां कोई इंसान उस चीज का बदला हम लोगों से निकाल ले। तो मेरी पत्नी मुझसे कहती है कि ये बुढ़िया हमसे क्या बदला निकालेगी, चलो यहां से, मुझे एक पल भी नहीं रुकना इस मनहूस जगह पर। अब उस वक्त हमारी वो बातचीत वहीं पर खत्म हो जाती है और हम बिना कुछ खाए बस पानी पीकर वहां से उठ जाते हैं। मैं काउंटर पर पैसे रखने के लिए जाता हूं, लेकिन वो बुढ़िया वहां नहीं होती। मैं आवाज लगाता हूं पर कोई जवाब नहीं आता। मैं पैसे वहीं काउंटर पर रखकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाता हूं। हम गाड़ी में बैठते हैं और मैं गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा देता हूं। अभी हम उस ढाबे से मुश्किल से 1-2 किलोमीटर ही आगे आए थे कि तभी अचानक से मेरी पत्नी मुझसे कहती है कि मेरा सिर बहुत ज्यादा भारी भारी हो रहा है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। जब मेरी पत्नी मुझे ऐसा कहती है तो मैं उससे पूछता हूं कि तुमने उस खाने को छुआ तो नहीं था? तो वो मुझसे कहती है कि मैंने तो थाली को हाथ भी नहीं लगाया था, बस उसकी गंध से ही मेरा सिर घूमने लगा है। उसके ऐसा कहने पर मैं सोचता हूं कि अगर मेरी पत्नी ने सिर्फ उस मटन को सूंघा ही था तो क्या सिर्फ सूंघने से ही उसको इतना ज्यादा असर हो रहा है कि उसको चक्कर आने लगे हैं? इसका मतलब उस औरत ने सच में उस खाने में कुछ ऐसा मिलाया था जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ जाएं या नशे की हालत में चले जाएं। पर उसने ऐसा क्यों किया होगा, ये अब तक भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर कुछ ही देर में मेरी पत्नी के साथ साथ मुझे भी चक्कर आने लगते हैं। मेरी आंखें भारी होने लगती हैं और गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। मैं सड़क के किनारे गाड़ी लगा देता हूं और सोचता हूं कि 10-15 मिनट आंखें बंद कर लूं, शायद थोड़ा आराम मिल जाए। मैं सीट को पीछे करके लेट जाता हूं। लेकिन जब मैं गाड़ी में सो रहा था तो सोते सोते ही अचानक से जब मैं सांस ले रहा था तो मेरे सांस के साथ ही मुझे एक ऐसी सड़ांध वाली महक महसूस होती है जो कि कुछ जानी पहचानी थी। वो महक वैसी ही थी जैसी उस ढाबे पर उस मटन के सालन में से आ रही थी। और उस महक के महसूस होते ही मैं अचानक से काफी ज्यादा घबरा जाता हूं, क्योंकि उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि जैसे कोई हमारी गाड़ी के ठीक बाहर खड़ा है और वो कोई और नहीं बल्कि वही ढाबे वाली बुढ़िया है। उस सड़े हुए मटन की जानी पहचानी महक के महसूस होते ही मैं अचानक से घबराकर पूरी तरह से जाग गया था। मेरी आंखें खुली तो गाड़ी के अंदर अंधेरा था, बस डैशबोर्ड की हल्की सी रोशनी जल रही थी। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा है। मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि ज्यादा थक जाने की वजह से और उस ढाबे पर हुए झगड़े की वजह से मेरे दिमाग में ये सब बातें घूम रही हैं। वो महक शायद मेरे जहन में ही बस गई है, लेकिन मेरे दिल की धड़कन किसी ढोल की तरह बज रही थी और माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें जमा हो गई थी, क्योंकि सपने और हकीकत में एक फर्क होता है। और उस वक्त मुझे अपनी आत्मा की गहराइयों से यह महसूस हो रहा था कि कोई है जो हमारी गाड़ी के बिल्कुल पास खड़ा है और हमें घूर रहा है। ये एहसास इतना सच्चा और इतना भयानक था कि मेरे शरीर के रोएं खड़े हो गए थे और सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने हिम्मत करके बगल वाली सीट पर सो रही अपनी पत्नी सरिता की तरफ देखा। वो गहरी नींद में थी, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था और माथे पर भी पसीने की बूंदें थीं। नींद में भी उसके चेहरे पर एक बेचैनी का भाव था। उसे इस हालत में देखकर मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया कि मैं ही उसे जबरदस्ती उस मनहूस ढाबे पर ले गया था। अगर मैंने उसकी बात मान ली होती और हम वहां नहीं रुकते तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। अब मैं उसकी सुरक्षा के लिए और भी ज्यादा चिंतित हो गया था। अभी मैं यह सोच ही रहा था कि तभी मेरे दिल में वो दहशत फिर से लौट आई। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने अभी बाहर नहीं देखा तो मैं डर के मारे ही मर जाऊंगा। मुझे जानना था कि बाहर कौन है या फिर ये सिर्फ मेरा वहम है। मैंने अपनी कांपती हुई हिम्मत को बटोरा और गाड़ी के शीशों से बाहर देखने का फैसला किया। पहले मैंने अपने ड्राइवर वाली साइड के शीशे में देखा। वहां कुछ नहीं था, बस घना अंधेरा और सड़क के किनारे खड़े पेड़ों की डरावनी परछाइयां थीं। एक पल के लिए मेरे दिल को सुकून मिला। फिर मैंने गाड़ी के बीच वाले शीशे में जो पीछे का नजारा दिखाता है उसमें देखने की हिम्मत की। सड़क दूर तक खाली पड़ी थी। चांद की हल्की रोशनी में सड़क एक काले नाग की तरह लग रही थी जो अंधेरे में कहीं गुम हो जाती थी। मेरे दिल को और भी ज्यादा तसल्ली हुई। मैंने एक गहरी सांस ली और सोचा, देखा ये बस मेरा वहम था। लेकिन मेरे अंदर से एक आवाज आ रही थी कि अभी एक शीशा बाकी है, पैसेंजर वाली साइड का। मेरे अंदर का डर
मुझसे कह रहा था कि उस तरफ मत देख, जो भी है उसे अनदेखा कर दे और गाड़ी स्टार्ट करके यहां से भाग निकल। लेकिन मेरी हिम्मत कह रही थी कि मुझे देखना होगा, मुझे इस डर का सामना करना होगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने बहुत ही धीरे धीरे, डरते डरते अपनी आंखें उस शीशे की तरफ घुमाई और जो मंजर मैंने देखा, काश मैं उसी पल अंधा हो जाता, काश मैं वो कभी न देखता। वो बुढ़िया का चेहरा पैसेंजर वाली खिड़की के शीशे से बिल्कुल चिपका हुआ था, ठीक उसी जगह जहां अंदर की तरफ सरिता का सिर टिका हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थीं और उस घने अंधेरे में दो जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही चौड़ी और खौफनाक मुस्कान थी और उस मुस्कान में से उसके काले पान की पीक से सने सड़े हुए दांत साफ दिखाई दे रहे थे। उसके मुंह के कोने से एक गहरे रंग का तरल रिसकर शीशे पर एक लकीर बना रहा था। वो बस शीशे से चेहरा चिपकाए हमें या शायद सोती हुई सरिता को एकटक घूर रही थी। मेरे मुंह से एक दबी हुई घुटती हुई चीख निकल गई। उस वक्त मेरे दिमाग ने, मेरी सोचने समझने की शक्ति ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। मेरे जहन में बस एक ही चीज चल रही थी, भागो, यहां से भागो, किसी भी कीमत पर। मैंने कांपते हुए हाथों से गाड़ी की चाबी इग्निशन में लगाई और उसे घुमाया, लेकिन हड़बड़ाहट में शायद चाबी ठीक से नहीं घूमी। गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। इंजन से कर्र कर्र की एक धीमी आवाज आई और फिर शांति छा गई। मेरी आत्मा सूख गई। मुझे लगा बस अब खेल खत्म। वो बाहर खड़ी है और हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। मैंने आंखें बंद करके भगवान को याद किया और एक बार फिर पूरी हिम्मत से चाबी घुमाई। इस बार गाड़ी का इंजन एक जोरदार घरघराहट के साथ चालू हो गया। इंजन की आवाज सुनते ही मैंने बिना एक पल गंवाए गाड़ी का एक्सीलेटर पूरी तरह से जमीन से चिपका दिया। गाड़ी के पहिए धूल में घूमे और फिर एक बहुत तेज झटके के साथ गाड़ी आगे की तरफ भागी। गाड़ी के उस भयानक झटके से और मेरी दबी हुई चीख से सरिता की नींद खुल गई। वो हड़बड़ाकर उठी और घबराई हुई आवाज में पूछने लगी, क्या हुआ योगपाल? आपने ऐसे गाड़ी क्यों भगाई? कोई जानवर था क्या? लेकिन मैं उस वक्त कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। मेरी नजरें सामने सड़क पर थीं, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी शीशे पर चिपके उस शैतानी चेहरे में अटका हुआ था। मैंने हिम्मत करके बीच वाले शीशे से पीछे देखा। वो बुढ़िया अब भी वहीं सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, एक मूर्ति की तरह। वो हिल भी नहीं रही थी, बस हमारी जाती हुई गाड़ी को देख रही थी। जैसे जैसे हमारी गाड़ी आगे बढ़ती गई, उसकी आकृति अंधेरे में छोटी होती गई और फिर एक मोड़ पर अंधेरे में कहीं गायब हो गई। मेरी सांसें किसी मैराथन धावक की तरह तेज चल रही थी। मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। सरिता मुझे लगातार हिलाकर पूछ रही थी, योगपाल, भगवान के लिए कुछ तो बोलिए, हुआ क्या है? आप इतने डरे हुए क्यों हैं? मैंने अपनी कांपती हुई आवाज को संभालते हुए उसे बताया, वो बुढ़िया गाड़ी के बाहर तुम्हारी खिड़की के पास खड़ी थी। उसका चेहरा शीशे से चिपका हुआ था। यह सुनते ही सरिता के चेहरे का रंग उड़ गया। वो डर के मारे मेरी सीट से चिपक कर बैठ गई। पहले तो उसे लगा कि शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा है, लेकिन मेरे चेहरे की हवाइयां और मेरा बुरी तरह से कांपता हुआ शरीर देखकर वो समझ गई कि मैंने जो भी देखा वो सपना नहीं, बल्कि एक भयानक हकीकत थी। हम दोनों ही बहुत ज्यादा डर गए थे। अब हमारी नींद कोसों दूर भाग चुकी थी। उसकी जगह हमारे शरीर में डर और एड्रेनालाइन की एक लहर दौड़ रही थी। अब मैं गाड़ी को जितना तेज भगा सकता था, भगा रहा था। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि उस जगह से, उस बुढ़िया से ज्यादा दूर निकल जाऊं। अब मेरे दिमाग में सारी बातें शीशे की तरह साफ हो रही थी। वो ढाबा, वो अजीब सी औरत, वो सड़ा हुआ मटन का सालन, वो सब एक जाल था। वो खाना शायद हमें बीमार करने या सुलाने के लिए ही था, ताकि हम कमजोर पड़ जाएं और वो हमारा कुछ बुरा कर सके। सरिता का उससे झगड़ा करना शायद बहुत बड़ी गलती थी। उस झगड़े की वजह से हम उसके निशाने पर आ गए थे। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग को किसी कीड़े की तरह खाए जा रहा था कि आखिर वो बुढ़िया वहां तक पहुंची कैसे? हमने गाड़ी लगभग 2 किलोमीटर आगे आकर रोकी थी। कोई इतनी बूढ़ी औरत उतनी तेजी से चलकर या दौड़कर हम तक कैसे पहुंच सकती थी? और उसे कैसे पता चला कि हम ठीक इसी जगह पर रुके हैं? इन सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था और यही बात मुझे और भी ज्यादा डरा रही थी कि हम किसी मामूली इंसान से नहीं, बल्कि किसी शैतानी ताकत से उलझ चुके हैं। हम लगभग 1 घंटा और गाड़ी चलाते रहे। अब हम उस ढाबे से काफी दूर आ चुके थे, ऐसा मुझे लग रहा था।
धीरे धीरे हमारे शरीर से एड्रेनालाइन का असर कम होने लगा और वो बीमारी फिर से हम पर हावी होने लगी। सरिता पेट पकड़कर दर्द से कराहने लगी। इस बार दर्द पहले से भी ज्यादा तेज था। मेरी भी हालत खराब हो रही थी। मुझे चक्कर आ रहे थे और पेट में वैसी ही ऐंठन दोबारा शुरू हो गई थी। मैं समझ गया था कि हमें जल्द से जल्द किसी डॉक्टर या किसी मदद की जरूरत है, वरना हमारी हालत और भी बिगड़ सकती है। लेकिन इस सुनसान अनजान सड़क पर मदद मांगे भी तो किससे? दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। तभी अचानक गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में हमें दूर कुछ टिमटिमाता हुआ सा नजर आया। ऐसा लगा जैसे कोई छोटा सा गांव या कस्बा हो जहां कुछ बत्तियां जल रही हों। एक मुर्दा होती हुई उम्मीद ने फिर से हमारे दिलों में जान फूंक दी। मैंने सरिता से कहा, देखो शायद आगे कोई गांव है, बस थोड़ी देर और हिम्मत रखो, हमें वहां जरूर कोई मदद मिल जाएगी। ये सोचकर मैंने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। जैसे जैसे हम उन रोशनियों के नजदीक पहुंच रहे थे, हमारी जान में जान आ रही थी। कुछ ही देर में हम उस जगह के काफी पास पहुंच गए। वो वाकई में एक छोटा सा गांव लग रहा था। सड़क के किनारे एक बड़ा सा पुराना साइन बोर्ड लगा हुआ था। मैं ये देखने के लिए गाड़ी धीमी करता हूं कि उस गांव का नाम क्या है, ताकि हम किसी से मदद के लिए पूछ सकें। गाड़ी की रोशनी जैसे ही उस बोर्ड पर पड़ती है, उस पर लिखे शब्द हमें साफ साफ दिखाई देते हैं और उन शब्दों को पढ़ते ही हम दोनों की एक साथ चीख निकल जाती है। हमारा डर, हमारी दहशत, हमारा खौफ अपनी सारी हदें पार कर जाता है। उस पुराने जंग लगे बोर्ड पर गांव का नाम तो मिट चुका था, लेकिन उसके ठीक नीचे छोटे अक्षरों में एक और लाइन लिखी थी, जिसे पढ़कर ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो और हम एक अथाह अंधेरी खाई में गिरते जा रहे हों। वहां लिखा था, बूढ़ी अम्मा के ढाबे में आपका स्वागत है। हम समझ गए थे। हम 1 घंटा गाड़ी चलाने के बाद भी कहीं नहीं पहुंचे थे। हम गोल गोल घूमकर उसी नर्क में, उसी डायन के जाल में वापस आ फंसे थे। उस साइन बोर्ड पर लिखे शब्दों को पढ़ते ही हम दोनों की जो हालत हुई, वो मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। ऐसा लगा जैसे हमारे शरीर में दौड़ते हुए खून की जगह किसी ने बर्फीला पानी भर दिया हो। पूरे 1 घंटे तक मैं गाड़ी को तूफान की रफ्तार से भगाता रहा था, ये सोचकर कि हम उस नर्क से, उस शैतानी औरत की पहुंच से बहुत दूर जा रहे हैं। लेकिन हम तो गोल गोल घूमकर वापस उसी मौत के कुएं के मुहाने पर आ खड़े हुए थे। ये कोई मजाक नहीं था, ये कोई सपना नहीं था, ये एक ऐसी भयानक हकीकत थी जिसे हमारा दिमाग मानने से इनकार कर रहा था। मेरी पत्नी सरिता तो पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो अब चीख भी नहीं रही थी, बस जोर जोर से रोए जा रही थी। उसकी आवाज में डर और बेबसी इस कदर घुल चुकी थी कि उसे सुनकर किसी पत्थर दिल इंसान का भी कलेजा कांप जाए। मैं उसे क्या तसल्ली देता जब मैं खुद ही अंदर तक कांप रहा था। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था, कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। हमारी गाड़ी उस मनहूस साइन बोर्ड के ठीक सामने सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और उसका इंजन चालू था। कुछ देर तक तो हम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। बस गाड़ी के इंजन की धीमी घरघराहट और सरिता के सिसकने की आवाज उस भयानक जानलेवा खामोशी को चीर रही थी। फिर मैंने हिम्मत जुटाई। मैंने अपने मन को आखिरी बार समझाने की कोशिश की कि ये जरूर कोई वहम है, या शायद हम ज्यादा थक गए हैं, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है। हो सकता है ये कोई दूसरा गांव हो और उस ढाबे की कोई दूसरी ब्रांच हो। मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था कि कोई अलौकिक शक्ति हमारे साथ ऐसा घिनौना खेल खेल रही है। मैंने सरिता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चुप हो जाओ, रो मत सरिता, हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। मैं गाड़ी एक बार फिर मोड़ रहा हूँ, हम वापस पुणे की तरफ चलेंगे, चाहे पूरी रात पूरा दिन गाड़ी चलानी पड़े, हम रुकेंगे नहीं। सरिता ने टूटी हुई आवाज में कहा, इसका कोई फायदा नहीं है योगपाल, आप समझ क्यों नहीं रहे? हम फंस गए हैं, वो हमें जाने नहीं देगी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं लगभग चिल्लाते हुए बोला। मेरे अंदर का डर अब गुस्से में बदल रहा था, एक ऐसी बेबसी वाला गुस्सा जो इंसान को तब आता है जब वो कुछ नहीं कर सकता। हिम्मत रखो सरिता, हम यहां से निकल जाएंगे, मैं निकलने नहीं दूंगा उसे। मैंने गाड़ी को एक तेज यू टर्न में घुमाया और एक्सीलेटर पर अपना पूरा वजन डाल दिया। इस बार मैं और भी ज्यादा तेज गाड़ी चला रहा था। मेरी नजरें सड़क पर किसी बाज की तरह घड़ी हुई थीं। मैं बार बार अपने मन को समझा रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, हम बस थोड़ी देर में इस बुरे सपने से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। इस बार हमारा सफर और भी ज्यादा भयानक होने वाला था।
लगभग आधा घंटा और गाड़ी चलाने के बाद हमारी शारीरिक हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। पेट का दर्द अब असहनीय हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई हजारों सुइयां एक साथ चुभ रहा हो। हम दोनों को तेज बुखार भी चढ़ने लगा था। मेरा सिर बुरी तरह से घूम रहा था और बार बार मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। गाड़ी चलाना अब लगभग नामुमकिन होता जा रहा था। और फिर वो हुआ जिसने हमारे बचे खुचे हौसले को भी किसी शीशे की तरह तोड़कर रख दिया। मुझे अपने कानों में एक फुसफुसाहट सी सुनाई देने लगी। वही कर्कश आवाज, वही समझ न आने वाली भाषा जो उस बुढ़िया ने ढाबे पर बोली थी। पहले तो वो आवाज बहुत धीमी थी, जैसे हवा के साथ बहकर आ रही हो। मैंने उसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज और भी साफ होती गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई ठीक मेरी खिड़की के बाहर चलती गाड़ी के साथ साथ चलते हुए मेरे कानों में फुसफुसा रहा हो। वो सड़े हुए मटन की महक भी गाड़ी के अंदर फिर से भरने लगी थी, जबकि सारे शीशे कसकर बंद थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डरते डरते सरिता से पूछा, क्या तुम्हें भी कोई आवाज सुनाई दे रही है? उसने अपनी बड़ी बड़ी डरी हुई आंखों से मेरी तरफ देखा और धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। मैं समझ गया कि ये मेरा वहम नहीं है। वो डायन हमारे साथ है, हमारे आसपास ही है। अब मेरे लिए गाड़ी चलाना नामुमकिन हो गया था। मैंने एक जोरदार झटके से गाड़ी रोकी। मैं हाँफ रहा था। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। सरिता की हालत भी बहुत खराब थी। वो लगभग बेहोशी की हालत में पहुंच चुकी थी और तभी हमारी नजर सामने पड़ी। वही टिमटिमाती हुई बत्तियां, वही गांव। हम जानते थे कि आगे क्या दिखने वाला है, लेकिन फिर भी दिल मानने को तैयार नहीं था और हमारी बदकिस्मती ने हमें फिर से धोखा नहीं दिया। गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में हमें वो साइन बोर्ड एक बार फिर साफ साफ दिख रहा था। वही मिटा हुआ नाम और वही लाइन, बूढ़ी अम्मा के ढाबे में आपका स्वागत है। ये तीसरी बार था। हम तीसरी बार उसी जगह पर आ गए थे। इस बार मैं अपने गुस्से और अपनी बेबसी पर काबू नहीं रख पाया। मैंने जोर से अपना हाथ स्टीयरिंग व्हील पर दे मारा। मैं चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। हम कैद थे एक ऐसे जाल में जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ये सड़क, ये जंगल, ये रात, सब कुछ उस डायन के कब्जे में था। तभी गाड़ी के इंजन ने एक घरघराहट की आवाज की और बंद हो गया। मैंने दोबारा चाबी घुमाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने फ्यूल मीटर की तरफ देखा। कांटा ई पर था। टंकी बिल्कुल खाली थी। ये हो ही नहीं सकता था। मैंने शहर से निकलने से ठीक पहले टंकी फुल करवाई थी। इतनी जल्दी पेट्रोल खत्म होना नामुमकिन था। ये भी उसी का किया धरा था। अब हम पूरी तरह से फंस चुके थे, बीमार, लाचार, एक बंद गाड़ी में, उस डायन के गांव के ठीक बाहर। हम गाड़ी में भी नहीं रह सकते थे और बाहर निकलना मौत को दावत देने जैसा था। तभी गांव की उन टिमटिमाती बत्तियों में से एक बत्ती अलग हुई। वो हमारी तरफ बढ़ने लगी। वो एक लालटेन की रोशनी थी। कोई उस गांव में से हमारी गाड़ी की तरफ आ रहा था। जैसे जैसे वो रोशनी पास आई, हमें एक इंसान की परछाई दिखाई देने लगी। वो कोई लंबा दुबला पतला आदमी था। उसके एक हाथ में लालटेन थी और दूसरे हाथ में कोई लंबी चमकती हुई चीज थी। जैसे ही वो थोड़ा और पास आया, लालटेन की रोशनी में वो चीज चमकी। उसे देखकर हमारी सांसें अटक गईं। वो एक बड़ा सा हंसिया दरांती था। वो आदमी हमारी गाड़ी से लगभग 50 फीट की दूरी पर आकर रुक गया। वो बस वहीं खड़ा होकर हमें घूर रहा था। लालटेन की रोशनी नीचे से आने की वजह से उसका चेहरा भयानक परछाइयों में छिपा हुआ था। हम समझ गए थे, हम यहाँ सिर्फ एक बुढ़िया डायन से नहीं, बल्कि उसके पूरे गांव से घिरे हुए थे। और वो गांव इंसानों का नहीं, बल्कि किसी और चीज का था। उस लंबे दुबले पतले आदमी को अपनी तरफ आता देखकर हम दोनों की क्या हालत हुई होगी, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो हमारी गाड़ी से लगभग 50 फीट की दूरी पर खड़ा था और उसके हाथ में चमकता हुआ वो हंसिया किसी यमदूत के हथियार जैसा लग रहा था। कुछ देर तक तो वो वहीं खड़ा रहा, जैसे हमारे डर को, हमारी बेबसी को महसूस कर रहा हो, उसका मजा ले रहा हो। उस खौफनाक खामोशी को सिर्फ सरिता की दबी दबी सिसकियां और हमारी अपनी तेज चलती हुई सांसें ही तोड़ रही थी। फिर उसने हमारी गाड़ी की तरफ चलना शुरू कर दिया। वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था, जैसे उसे कोई जल्दी ना हो। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रहा हो। बस वो हंसिया जो वो अपने हाथ में लापरवाही से पकड़े हुए था,
वो कभी कभी जमीन से टकरा जाता और उससे निकलने वाली खच की एक सूखी आवाज उस खामोशी में हमारे दिलों पर किसी हथौड़े की तरह वार कर रही थी। मैंने घबराकर गाड़ी के दरवाजे चेक किए। वो पहले से ही लॉक थे। सरिता तो अब रो भी नहीं रही थी। वो बस एकटक उस आदमी को देखे जा रही थी। उसकी आंखें डर से पत्थर हो गई थीं। कुछ ही देर में वो आदमी मेरी ड्राइवर वाली साइड की खिड़की के ठीक बाहर आकर खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई लालटेन को धीरे से ऊपर उठाया ताकि वो हमें देख सके, और शायद इसलिए भी कि हम उसे देख सकें। और जैसे ही लालटेन की पीली कांपती हुई रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, मेरे मुंह से एक चीख निकलते निकलते रह गई। उसका चेहरा वो किसी जिंदा इंसान का चेहरा हो ही नहीं सकता था। उसकी चमड़ी मोम की तरह सफेद और गालों पर बुरी तरह से खींची हुई थी, जैसे किसी लाश की होती है जो पानी में ज्यादा देर रह गई हो। उसकी आंखें अंदर की तरफ ढंसी हुई थीं और उन आंखों में कोई भाव नहीं था, बिल्कुल उस बुढ़िया की तरह जैसे वो कांच की आंखें हों। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी, जो किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर सकती थी, वो था उसका मुंह। उसके होंठ मोटे काले धागे से बहुत ही बेढंगे तरीके से सिले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जबरदस्ती उसके मुंह को हमेशा के लिए बंद कर दिया हो। वो बोल नहीं सकता था। अभी मैं उसके इस भयानक चेहरे को देखकर सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि उसने अपनी लंबी हड्डी जैसी उंगली से गाड़ी के शीशे पर टक टक की आवाज की। मैं और सरिता दोनों ही बुरी तरह से उछल पड़े। फिर उसने अपनी हंसिए से गांव की तरफ इशारा किया। उसका संदेश बिल्कुल साफ था, इतना साफ कि उसे बोलने की जरूरत नहीं थी। गाड़ी से बाहर निकलो और मेरे साथ चलो। सरिता मेरे हाथ को कसकर पकड़कर कांपती हुई आवाज में फुसफुसाई, नहीं योगपाल, दरवाजा मत खोलना प्लीज, ये हमें मार डालेगा। मैं क्या करता? मेरी अपनी हिम्मत पूरी तरह से जवाब दे चुकी थी। हम एक चलती फिरती कब्र में बंद थे और बाहर मौत हमारा दरवाजा खटखटा रही थी। जैसे ही उस सिले हुए मुंह वाले आदमी ने देखा कि हम उसकी बात नहीं मान रहे हैं, उसने बिना कोई भाव बदले बस एक कदम पीछे हटाया और तभी अचानक हमारी गाड़ी जोर जोर से बुरी तरह से हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य राक्षस हमारी गाड़ी को किसी खिलौने की तरह उठाकर पटक रहा हो। गाड़ी के अंदर हम बुरी तरह से इधर उधर टकरा रहे थे। वो कर्कश फुसफुसाहट वाली आवाज अब और भी तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों डायने एक साथ हमारी गाड़ी को घेर कर उस अजीब भाषा में कोई श्राप गा रही हो। और वो सड़े हुए मटन की महक इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वो सिले हुए मुंह वाला आदमी अब भी बाहर वैसे ही शांत खड़ा था, बिना किसी हरकत के, जैसे उसके लिए ये सब रोज की बात हो। गाड़ी के एक जोरदार झटके से सरिता का सिर खिड़की से टकराया और वो दर्द से चिल्ला उठी। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने हार मान ली। मैंने कांपते हुए हाथों से दरवाजे का लॉक खोला। क्लिक की एक छोटी सी आवाज हुई और उसी पल गाड़ी का हिलना बंद हो गया। सब कुछ फिर से पहले की तरह शांत हो गया। मैंने दरवाजा खोला और कांपते हुए पैरों से बाहर निकला। मैंने सरिता को सहारा देकर गाड़ी से बाहर निकाला। वो लगभग बेहोश थी और उसका पूरा वजन मेरे ऊपर था। उस सिले हुए मुंह वाले आदमी ने हमारी तरफ देखा और बिना कुछ कहे गांव की तरफ मुड़कर चलने लगा। उसे पूरा यकीन था कि हम उसके पीछे पीछे आएंगे और हमारे पास कोई और चारा था भी नहीं। मैं सरिता को संभालते हुए, लंगड़ाते हुए उस शैतान के पीछे पीछे उस गांव में दाखिल हुआ। गांव के अंदर घुसते ही हमें उस जगह की असली सच्चाई का एहसास हुआ। वो कोई आम गांव नहीं था। वहां के घर टूटे फूटे और अजीब से टेढ़े मेढ़े बने हुए थे, जैसे किसी बच्चे ने मिट्टी के खिलौने बनाकर छोड़ दिए हों। पूरे गांव में एक कब्रिस्तान जैसी शांति थी। किसी जानवर के बोलने की आवाज नहीं, किसी कीड़े के भिनभिनाने की आवाज नहीं, कुछ भी नहीं। और फिर हमारी नजर उन पर पड़ी, गांव वालों पर। अंधेरे में अपने टूटे फूटे घरों के दरवाजों पर कुछ और परछाइयां खड़ी थीं। वो सब हमें ही देख रही थीं। वो मर्द, औरतें और कुछ बच्चे भी। उन सब के चेहरे भी वैसे ही लाशों की तरह सफेद और आंखें भावहीन थीं। उनमें से कुछ के मुंह सिले हुए थे तो कुछ की आंखें। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, उन सब के सिर एक साथ एक ही लय में हमारी तरफ घूम रहे थे। वो किसी मशीन की तरह लग रहे थे जिनमें कोई जान ना हो। मैं समझ गया था, ये जिंदा इंसानों का गांव नहीं था, ये मुर्दों का गांव था। ये उन आत्माओं का गांव था जिन्हें उस डायन ने हमेशा के लिए अपना गुलाम बना रखा था। वो सिले हुए मुंह वाला आदमी हमें उस भयानक गांव के रास्तों से ले जाता हुआ आखिर में एक झोपड़ी के सामने आकर रुक गया।
ये झोपड़ी बाकी झोपड़ियों से थोड़ी बड़ी और अलग थलग बनी हुई थी। इसी झोपड़ी की चिमनी से हल्का हल्का चिकना काला धुआं निकल रहा था और हवा में वही जानी पहचानी घिनौनी बदबू फैली हुई थी, उस सड़े हुए मटन की बदबू। उस आदमी ने अपने हंसिये से झोपड़ी के दरवाजे की तरफ इशारा किया और फिर वो पीछे हटकर अंधेरे में ऐसे गायब हो गया जैसे वो वहां कभी था ही नहीं। अब हम दोनों उस झोपड़ी के सामने अकेले खड़े थे। तभी झोपड़ी का दरवाजा चर्र की एक डरावनी आवाज के साथ अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। हमें एक अनदेखी ताकत ने अंदर की ओर धकेला और हमारे अंदर जाते ही दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अंदर एक चूल्हे की आग जल रही थी और उसके पास वो डायन बैठी थी, एक बड़े से काले पतीले में कुछ चला रही थी। उसने हमें देखकर हंसते हुए कहा, आ गए बच्चों, अम्मा कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उसकी नजर सरिता पर पड़ी। तेरी जुबान बहुत चलती है ना, मेरे मटन को सड़ा हुआ कह रही थी, अब मैं तुझे हमेशा के लिए चुप करा दूंगी। ये कहकर वो सरिता पर झपटी। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन एक अनदेखी ताकत ने मुझे उठाकर दीवार पर पटक दिया। डायन सरिता को घसीटकर उस पतीले के पास ले गई। जानना चाहती थी ना मेरा मटन इतना स्वादिष्ट क्यों होता है, देख, खुद ही देख ले। उसने सरिता का सिर जबरदस्ती पतीले के ऊपर झुका दिया। मैंने भी उस पतीले में देखा। वो गाढ़ा काला सालन उबल रहा था और उसमें इंसानी उंगलियां, आंखें और मांस के टुकड़े तैर रहे थे। ये देखकर सरिता जोर से चीखी। डायन ने उसे बालों से पकड़ा और अपना दूसरा हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया। अब मैं तेरी जुबान खींचकर इसी पतीले में पकाऊंगी। तभी मौत को बिल्कुल अपने सामने देखकर सरिता ने अपनी आखिरी कोशिश के तौर पर अपने गले में पहनी हुई चेन से अपने कुल देवता का चांदी का लॉकेट खींचकर तोड़ लिया। और जैसे ही डायन का हाथ उसके चेहरे को छूने वाला था, उसने वो लॉकेट कसकर डायन के हाथ पर चिपका दिया। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसे ही वो चांदी का लॉकेट डायन की चमड़ी से छुआ, डायन ने दर्द और तकलीफ की एक ऐसी भयानक चीख मारी कि पूरी झोपड़ी कांप उठी। जिस जगह पर लॉकेट छुआ था वहां से काला धुआं निकलने लगा और उसकी चमड़ी जलने लगी, जैसे किसी ने उस पर तेजाब डाल दिया हो। वो अपना जला हुआ हाथ पकड़कर पीछे हट गई। उसकी दहकती हुई आंखों में अब दर्द और भयानक गुस्सा था। और उसी पल वो अनदेखी ताकत जिसने मुझे जकड़ रखा था वो भी गायब हो गई। मैं जमीन पर गिरा। एक पल के लिए ही सही, लेकिन वो डायन कमजोर पड़ गई थी, घायल हो गई थी। मैंने देखा ये हमारी जिंदगी का शायद आखिरी मौका था। मैंने फौरन उठकर सरिता को उठाया, जो अभी भी सदमे में थी। दरवाजा तो बंद था। मेरी नजर झोपड़ी के पीछे की तरफ एक छोटी टूटी हुई खिड़की पर पड़ी। वो बहुत छोटी थी, लेकिन हमारे लिए वही जिंदगी का रास्ता था। डायन अपने दर्द से उबरकर अपनी शैतानी भाषा में हमें गालियां देती हुई फिर से हमारी तरफ लपकी। मैंने अपनी पूरी ताकत से सरिता को उस टूटी हुई खिड़की की तरफ धकेला। उस पल हमारे पास सोचने का वक्त नहीं था। मेरे सामने जिंदगी और मौत के बीच बस उस टूटी हुई खिड़की का फासला था। मैंने अपनी पूरी जान लगाकर सरिता को उस खिड़की से बाहर धकेला। वो कमजोर और सदमे में थी, लेकिन किसी तरह खिड़की के टूटे हुए कांच और लकड़ी से अपने आप को बचाती हुई बाहर की तरफ गिर पड़ी। अब मेरी बारी थी। मैं जैसे ही खिड़की से बाहर निकलने के लिए मुड़ा, मेरे पैर में एक लोहे जैसी मजबूत पकड़ महसूस हुई। मेरे पूरे शरीर में दर्द की एक लहर दौड़ गई। वो डायन आग से जलने के भयानक दर्द के बावजूद उसने अपने दूसरे सही सलामत हाथ से मेरा टखना पकड़ लिया था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे लगा जैसे मेरी हड्डी टूट जाएगी। अब हमारी जिंदगी की असली जंग शुरू हुई। मैं अपनी पूरी ताकत से अपना पैर छुड़ाने की कोशिश करने लगा। वो डायन अपनी शैतानी भाषा में किसी घायल जानवर की तरह चीख रही थी और मुझे पूरी ताकत से अंदर खींच रही थी। उसके लंबे चाकू जैसे तेज नाखून मेरे मांस में गहरे ढंस रहे थे, जिससे एक असहनीय दर्द हो रहा था। बाहर से सरिता रोते हुए मेरे हाथों को पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी। हम दोनों की मिलीजुली ताकत भी उसे एक शैतानी हाथ के सामने कम पड़ रही थी। मैं पागलों की तरह अपना दूसरा पैर हवा में चला रहा था ताकि किसी तरह उसकी पकड़ ढीली पड़ जाए। तभी मेरा पैर सीधा जाकर उस मिट्टी के चूल्हे से टकराया जो अभी भी जल रहा था। मेरे जोरदार प्रहार से चूल्हा टूटकर जमीन पर गिर गया और उसके अंदर के दहकते हुए कोयले झोपड़ी के सूखे फर्श पर बिखर गए। सूखी लकड़ी, घास फूस और न जाने कितनी अजीब अजीब चीजों से बनी उस झोपड़ी ने फौरन आग पकड़ ली। आग की लपटें और धुएं का एक काला गुब्बार अचानक से उठा।
शायद आग की गर्मी और धुएं की वजह से वो डायन एक पल के लिए घबरा गई। शायद इसी वजह से एक सेकंड के लिए, बस एक सेकंड के लिए उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। बस मुझे इसी एक सेकंड का इंतजार था। मैंने अपनी पूरी ताकत से अपना पैर झटक दिया। उसके नाखूनों ने मेरे पैर की चमड़ी को बुरी तरह से फाड़ दिया था, लेकिन मेरा पैर आजाद हो गया था। मैं खिड़की से बाहर की तरफ बेतहाशा गिर पड़ा। हमारे पीछे वो झोपड़ी अब आग का एक धधकता हुआ गोला बन चुकी थी और उस आग के गोले के अंदर से उस डायन की दर्द और गुस्से से भरी दिल दहला देने वाली चीखें आ रही थीं। ऐसी चीखें जो किसी भी इंसान को बहरा कर सकती थीं। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे पैर में भयानक दर्द हो रहा था, लेकिन ये वक्त दर्द महसूस करने का नहीं था। मैंने सरिता का हाथ पकड़ा और हम दोनों उस जलती हुई झोपड़ी से दूर पीछे के घने, काले और अनजान जंगल में भागने लगे। लेकिन वो जंगल कोई पनाहगाह नहीं था। वो भी उसी डायन के कब्जे में था, उसी की शैतानी सल्तनत का हिस्सा था। जैसे जैसे हम उस अंधेरे में गहरे भाग रहे थे, हमें ऐसा लग रहा था जैसे जंगल के पेड़ अपना आकार बदल रहे हैं। उनकी टहनियां किसी पंजे की तरह हमारी तरफ बढ़ रही थीं, हमें पकड़ने के लिए, हमें नोचने के लिए। हमें अपने चारों तरफ से वही शैतानी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं, जो अब पत्तों की सरसराहट में घुल चुकी थीं। हमें साफ महसूस हो रहा था कि हमारा पीछा किया जा रहा है। जंगल की झाड़ियों में और पेड़ों के ऊपर से ऐसी आवाजें आ रही थीं जैसे कई लोग हमारे साथ साथ भाग रहे हों। कभी कभी पेड़ों के बीच हमें दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती और फिर गायब हो जाती। हम कितनी देर भागे मुझे नहीं पता। हमारे फेफड़े जवाब दे चुके थे और शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई थी। आखिरकार हम दोनों एक बड़ी सी चट्टान के पास गिर पड़े। यहाँ गांव की आग की रोशनी नहीं पहुंच रही थी और वो डरावनी आवाजें भी थोड़ी कम हो गई थी। हम हाँफ रहे थे। सरिता ने अपने दुपट्टे का एक टुकड़ा फाड़ा और मेरे टखने पर लगे गहरे घाव पर बांधने लगी, जहां से अभी भी खून बह रहा था। हम उस चट्टान के पीछे छिपकर अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश कर रहे थे। हमारे पास कुछ नहीं था सिवाय उन फटे हुए कपड़ों के जो हमने पहन रखे थे और हमारे दिलों में बसे हुए बेहिसाब डर के। तभी झाड़ियों में कुछ सरसराहट हुई। हम दोनों ने डर के मारे अपनी सांसें रोक लीं। वो सरसराहट हमारी तरफ ही आ रही थी। कुछ ही पल में झाड़ियों को चीरकर एक परछाई बाहर निकली। वो वही था, वो सिले हुए मुंह और हाथ में हंसिया लिए हुए आदमी। वो हमें ढूंढते हुए यहां तक पहुंच गया था। हम दोनों की आंखों में मौत का डर साफ दिख रहा था। अब भागने की भी जगह नहीं थी। वो हमें देखकर धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा। वो हमारे बिल्कुल करीब आ गया था। उसने अपना हंसिया हवा में उठाया। मैं समझ गया कि ये हमारी जिंदगी के आखिरी पल हैं। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी मुझे सरिता की आवाज सुनाई दी, दूर हटो शैतान। मैंने आंखें खोली। सरिता मेरे आगे खड़ी थी और उसने अपना हाथ आगे कर रखा था। उसके हाथ में वो चांदी का छोटा सा लॉकेट चमक रहा था। उस आदमी ने जैसे ही वो लॉकेट देखा, वो एक अजीब सी हिस की आवाज निकालकर 2 कदम पीछे हट गया, जैसे उसे किसी ने गर्म लोहे से छू दिया हो। उसने अपना हंसिया हम पर चलाने की हिम्मत नहीं की। वो बस उस लॉकेट को घूर रहा था। सरिता ने हिम्मत करके 1 कदम और आगे बढ़ाया और लॉकेट को उसकी तरफ किया। वो आदमी फिर से दर्द में कराहते हुए पीछे हट गया और तभी हमारे दिमाग में एक उम्मीद की किरण जागी। वो लॉकेट, वो सिर्फ एक गहना नहीं था, वो हमारा हथियार था, वो हमारी ढाल थी। हमें नहीं पता था कि इसमें ऐसी क्या शक्ति थी, लेकिन यह साफ था कि डायन और उसके ये शैतानी गुलाम इस पवित्र चीज से डरते थे। इसके करीब आने से उन्हें तकलीफ होती थी। ये एहसास होते ही हमारे अंदर एक नई हिम्मत आ गई। हम बेबस नहीं थे, हम लड़ सकते थे। वो सिले हुए मुंह वाला आदमी कुछ देर तक हमें घूरता रहा और फिर अंधेरे में पीछे हटकर गायब हो गया। शायद वो अपनी मालकिन को खबर देने गया था। हम समझ गए थे कि हमारा नया मकसद क्या है। हमें किसी रहस्य को नहीं सुलझाना था, हमें बस किसी तरह सुबह तक जिंदा रहना था। हमें उम्मीद थी कि शायद सूरज की रोशनी में इस डायन की ताकत कम हो जाएगी या शायद खत्म हो जाएगी। रात हमारी दुश्मन थी और सुबह हमारी मंजिल। लेकिन हमारी ये छोटी सी जीत और नई उम्मीद ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। कुछ ही देर बाद हमें जंगल में एक बार फिर वही दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। वो पहले से ज्यादा करीब थी। वो डायन, वो आग से बच गई थी और अब वो पहले से भी ज्यादा गुस्से में थी। उसकी चीख के साथ ही हमें जंगल में चारों तरफ से सैकड़ों लोगों के कराहने की आवाजें सुनाई देने लगीं। वो आ रहे थे, वो मुर्दा गांव वाले,
वो पूरी की पूरी फौज अब हमारा शिकार करने आ रही थी। हम उस चट्टान के पीछे एक दूसरे से चिपक कर बैठ गए। हमारे हाथ में बस वो छोटा सा चांदी का लॉकेट था और बाहर मौत की पूरी सेना हमारा इंतजार कर रही थी। तभी हमारे ठीक सामने पेड़ों के अंधेरे से पहला मुर्दा गांव वाला बाहर निकलकर उस चांदनी में नहाए हुए मैदान में आ खड़ा हुआ। हमारे ठीक सामने पेड़ों के अंधेरे से जो पहला मुर्दा गांव वाला बाहर निकलकर आया, उसे देखकर हम दोनों की सांसें अटक गईं। चांद की हल्की रोशनी में उसका चेहरा लाश की तरह सफेद और आंखें किसी गहरे खाली गड्ढे की तरह लग रही थी। वो बहुत ही धीरे धीरे एक अजीब लड़खड़ाते हुए अंदाज में हमारी तरफ बढ़ रहा था, जैसे उसके शरीर की हड्डियां टूटी हुई हों। उसके मुंह से एक धीमी दर्द भरी कराहने की आवाज निकल रही थी। सरिता ने हिम्मत करके उस चांदी के लॉकेट को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ा और मेरे पीछे से आगे आकर खड़ी हो गई। उसने अपना हाथ सीधा उस मुर्दे की तरफ कर दिया। जैसे ही वो हमारी चट्टान से कुछ फीट की दूरी पर पहुंचा, लॉकेट से एक हल्की चांदी जैसी रोशनी निकली। उस रोशनी के संपर्क में आते ही वो मुर्दा ऐसे पीछे हटा जैसे उसे किसी ने जोरदार बिजली का झटका दिया हो। उसने एक अजीब सी फुफकार मारी और अंधेरे में गायब हो गया। एक पल के लिए हमारे मन में उम्मीद की एक बहुत छोटी सी किरण जगी, लेकिन वो किरण अगले ही पल बुझ गई, क्योंकि अब जंगल के चारों तरफ से, हर दिशा से वो मुर्दा गांव वाले बाहर निकलने लगे थे। एक एक करके, 10-10 करके और फिर दर्जनों की तादाद में। मर्द, औरतें, बच्चे, वो सब वहां थे। उनकी कराहने की आवाजों से पूरा जंगल गूंजने लगा था। कुछ ही देर में उन्होंने हमारी चट्टान के चारों तरफ एक घेरा बना लिया था। वो धीरे धीरे एक एक इंच करके हमारी तरफ बढ़ रहे थे। अब ये हमारी जिंदगी की आखिरी लड़ाई थी। हम दोनों उस चट्टान से अपनी पीठ लगाकर खड़े हो गए। सरिता ने लॉकेट को अपने सामने एक ढाल की तरह पकड़ रखा था। उस लॉकेट से निकलने वाली हल्की रोशनी ने हमारे चारों तरफ एक छोटा सा, लगभग 10 फीट का सुरक्षा घेरा बना दिया था। जो भी मुर्दा उस घेरे के अंदर आने की कोशिश करता, वो जलने लगता और चीखता हुआ पीछे हट जाता। हम उस घेरे के अंदर कैद थे और बाहर मौत का एक पूरा समंदर हमारी तरफ बढ़ रहा था। ये नजारा किसी भी इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी था। वो हमारे बहुत करीब थे, इतने करीब कि हम उनके सड़े हुए कपड़ों की बदबू और उनके ठंडे शरीर की गंध को महसूस कर सकते थे। उनकी खाली, भावहीन आंखें बस हमें ही घूर रही थीं। तभी उस घेरे के ठीक बाहर पेड़ों के बीच से वो प्रकट हुई, डायन। आग ने उसके शरीर को कई जगहों से बुरी तरह से झुलसा दिया था। उसका चेहरा अब और भी ज्यादा डरावना और विकृत लग रहा था। उसकी आंखों में गुस्से और नफरत की आग दहक रही थी। वो लॉकेट की वजह से हमारे बनाए हुए घेरे के अंदर तो नहीं आ सकती थी, लेकिन वो बाहर खड़ी जोर जोर से अपनी शैतानी भाषा में चीखने लगी। जैसे ही उसने चीखना शुरू किया, वो मुर्दा गांव वालों की भीड़ और भी ज्यादा आक्रामक हो गई। अब वो सिर्फ हमारी तरफ बढ़ नहीं रहे थे, बल्कि हमारे ऊपर झपटने की कोशिश करने लगे। वो बार बार उस अनदेखी दीवार से टकराते, जलते और फिर पीछे हट जाते। फिर डायन ने अपनी दूसरी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हवा में बड़े बड़े पत्थर और पेड़ों की नुकीली टहनियां उड़कर हमारी तरफ आने लगी। मैं सरिता के आगे खड़ा हो गया और उसे उन हमलों से बचाने की कोशिश करने लगा। हर पत्थर मेरे शरीर पर चोट कर रहा था, हर टहनी मेरे जिस्म को छील रही थी, लेकिन मैं हिला नहीं। मुझे पता था कि अगर सरिता का ध्यान भटका और उसके हाथ से लॉकेट गिरा, तो हम एक पल भी जिंदा नहीं बचेंगे। यह सिलसिला घंटों तक चलता रहा। मुझे नहीं पता कि कितनी देर बीत चुकी थी। रात जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब हम दोनों की हिम्मत और ताकत दोनों ही जवाब दे रही थी। लॉकेट को लगातार पकड़े रहने की वजह से सरिता का हाथ बुरी तरह से दुखने लगा था। उसकी पकड़ ढीली पड़ रही थी। लॉकेट से निकलने वाली रोशनी भी अब थोड़ी थोड़ी कमजोर पड़ने लगी थी। दूसरी तरफ मैं भी बुरी तरह से घायल और लहूलुहान हो चुका था। डायन शायद हमारी इसी कमजोरी का इंतजार कर रही थी। उसने जोर से चीखकर अपनी फौज को एक आदेश दिया और तभी उस भीड़ को चीरता हुआ वो सिले हुए मुंह और हाथ में हंसिया लिए हुए आदमी हमारी तरफ बढ़ा। वो बाकी मुर्दों से ज्यादा ताकतवर लग रहा था। लॉकेट की रोशनी से उसे भी तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। वो दर्द में कराहता हुआ, अपने शरीर को जलने देता हुआ बस हमारी तरफ बढ़ता ही जा रहा था। वो किसी तरह उस सुरक्षा घेरे के अंदर घुसने में कामयाब हो गया। उसने अपना बड़ा सा हंसिया हवा में उठाया। उसकी नजरें बुरी तरह से थक चुकी सरिता पर थीं। मैंने देखा कि वो हंसिया सीधा सरिता की तरफ जा रहा है। मेरे पास सोचने का एक पल भी नहीं था।
मैंने बिना कुछ सोचे समझे सरिता को अपनी पूरी ताकत से एक तरफ धक्का दे दिया और खुद उस हंसिये के सामने आ गया। चर्र की एक भयानक आवाज के साथ वो हंसिया मेरे कंधे में गहरा धंस गया। मेरे मुंह से दर्द की एक भयानक चीख निकल गई। मेरे कंधे से खून का एक फव्वारा सा फूट पड़ा। उस भयानक दर्द और झटके की वजह से सरिता के हाथ से वो लॉकेट छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। और बस जैसे ही लॉकेट जमीन पर गिरा, वो चांदी की रोशनी, वो सुरक्षा घेरा, सब कुछ एक ही पल में गायब हो गया। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया और फिर वो पूरी की पूरी मुर्दों की फौज भूखे भेड़ियों की तरह एक साथ हम दोनों के ऊपर टूट पड़ी। मैं जमीन पर गिरा हुआ था। मेरे ऊपर दर्जनों ठंडे बेजान शरीर चढ़े हुए थे। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस उनके ठंडे हाथ मेरे शरीर को नोच रहे थे, फाड़ रहे थे। मुझे लगा बस अब सब खत्म। तभी मुझे सरिता की एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। उस चीख में डर नहीं बल्कि गुस्सा और नफरत थी। मैंने देखा कि वो भी जमीन पर गिरी हुई है और पागलों की तरह सूखी पत्तियों और मिट्टी में कुछ ढूंढ रही है। वो लॉकेट ढूंढ रही थी। मुर्दों की भीड़ उसे भी अपनी तरफ खींच रही थी। एक मुर्दे का ठंडा सड़ा हुआ हाथ, जिसके नाखून बढ़े हुए और काले थे, सरिता के गले की तरफ बढ़ा। मैं देख रहा था लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। जैसे ही वो हाथ सरिता के गले को छूने वाला था, जमीन पर पड़ी सूखी पत्तियों के बीच सरिता की उंगलियों ने आखिरकार उस ठंडी चिकनी धातु को छू लिया। जैसे ही वो ठंडा सड़ा हुआ हाथ सरिता के गले को छूने वाला था, जमीन पर पड़ी सूखी पत्तियों के बीच सरिता की उंगलियों ने आखिरकार उस ठंडी चिकनी धातु को छू लिया। वो लॉकेट था। उस एक स्पर्श ने जैसे सरिता के अंदर की सारी बची खुची हिम्मत, गुस्से और नफरत को एक जगह इकट्ठा कर दिया। उसने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक अजीब सी आग थी। उसने पूरी ताकत से उस लॉकेट को अपनी मुट्ठी में भींचा और उस मुर्दे के चेहरे पर दे मारा जो उसके ऊपर झुका हुआ था। और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार था। जैसे ही लॉकेट उस मुर्दे के चेहरे से टकराया, एक जोरदार धमाके जैसी आवाज हुई और चांदी की एक इतनी तेज रोशनी फूटी कि एक पल के लिए मेरी आंखें चौंधिया गईं। वो रोशनी पहले से कहीं ज्यादा तेज और शक्तिशाली थी। उस रोशनी ने सिर्फ उस एक मुर्दे को ही नहीं बल्कि मेरे ऊपर चढ़े हुए दर्जनों मुर्दों को भी एक झटके में ऐसे दूर फेंक दिया जैसे वो कागज के पुतले हों। चारों तरफ उन मुर्दों के जलने और चीखने की भयानक आवाजें गूंजने लगीं। मुझे सांस लेने का मौका मिला। मैंने देखा सरिता जमीन पर गिरी हुई थी, लेकिन उसने लॉकेट को कसकर पकड़ रखा था। वो हाँफ रही थी। उस एक हमले ने उसकी बची खुची ताकत भी निचोड़ ली थी, लेकिन हमें मोहलत नहीं मिली। वो मुर्दे जो पीछे हट गए थे फिर से उठ खड़े हुए। दूर खड़ी डायन गुस्से से पागल हुई जा रही थी। वो जोर जोर से चीख कर अपनी फौज को फिर से हम पर हमला करने का आदेश दे रही थी। सरिता किसी तरह घिसट कर मेरे पास आई। मैं बुरी तरह से घायल था और लगभग बेहोश हो रहा था। मेरे कंधे से अभी भी खून बह रहा था। सरिता ने मुझे सहारा देकर उस चट्टान से टिकाया। अब वो अकेली थी जो हम दोनों की ढाल बनी हुई थी। उसने उस लॉकेट को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और हमारे सामने कर दिया। लॉकेट से निकलती हुई चांदी की रोशनी ने एक बार फिर हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना दिया, लेकिन इस बार यह घेरा पहले से छोटा और कमजोर लग रहा था। सरिता की ताकत ही उस लॉकेट की ताकत थी और वो अब बुरी तरह से थक चुकी थी। डायन ये समझ गई थी। उसे पता था कि अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसने अपनी पूरी ताकत को एक आखिरी हमले के लिए इकट्ठा किया। उसने जोर से चीखकर एक आखिरी आदेश दिया और इस बार वो पूरी की पूरी मुर्दों की फौज किसी सुनामी की लहर की तरह एक साथ हमारे ऊपर टूट पड़ी। वो हमारे सुरक्षा घेरे से किसी पागल की तरह टकराने लगे। उस घेरे पर पड़ने वाले हर धक्के के साथ सरिता का शरीर कांप जाता। लॉकेट की रोशनी अब किसी बुझते हुए दिए की तरह टिमटिमा रही थी। मुझे साफ दिख रहा था कि सरिता अब और देर तक उन्हें नहीं रोक पाएगी। डायन की भयानक विजयी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। वो हमारी हार का जश्न मना रही थी। सुरक्षा घेरा अब टूटने की कगार पर था। एक मुर्दे का हाथ घेरे के अंदर आ चुका था। मुझे लगा बस अब सब खत्म। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी मौत का इंतजार करने लगा। और तभी जंगल के घने पेड़ों के बीच से पूरब दिशा से सूरज की एक सुनहरी किरण ने उस काले मनहूस आसमान को चीर दिया। सुबह हो रही थी। सूरज की वो पहली किरण जैसे ही उस मैदान की जमीन पर पड़ी, डायन ने दर्द और तकलीफ की एक ऐसी चीख मारी
जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके शरीर में आग लगा दी हो। सूरज की रोशनी, वो शैतान और उसकी फौज सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जैसे जैसे आसमान में रोशनी बढ़ती गई, उन मुर्दा गांव वालों का शरीर भी जलने लगा। वो सब दर्द से चीख रहे थे और राख बनकर हवा में उड़ रहे थे। एक पल के लिए राख बनने से ठीक पहले मैंने उनके चेहरों पर शांति और मुक्ति का एक भाव देखा, जैसे वो सदियों की कैद के बाद आजाद हो रहे हों। डायन, जो अब भी चीख रही थी, उसका शरीर भी धीरे धीरे काला पड़कर राख में बदलने लगा। हवा में उड़ने से पहले उसने अपनी जलती हुई नफरत भरी आंखों से आखिरी बार हमारी तरफ देखा और फिर एक हवा का झोंका आया और उसकी राख को अपने साथ उड़ाकर ले गया। कुछ ही पलों में वहां पूरी तरह से शांति छा गई। जंगल की वो डरावनी फुसफुसाहटें बंद हो गईं। वो सड़ांध वाली बदबू गायब हो गई। अब जंगल में बस सुबह की ताजी हवा और चिड़ियों के चहचहाने की मीठी आवाज थी। श्राप टूट चुका था। सरिता, जो अब तक अपनी पूरी हिम्मत समेटे खड़ी थी, वो पूरी तरह से निढाल होकर मेरे पास गिर पड़ी। मैं भी बुरी तरह से घायल था, लेकिन हम दोनों जिंदा थे। हम उस भयानक रात से बच निकले थे। कुछ देर आराम करने के बाद सरिता ने मुझे सहारा देकर उठाया। हम दोनों लंगड़ाते हुए, एक दूसरे का सहारा बनते हुए उस जंगल से बाहर निकले। सूरज अब पूरी तरह से निकल आया था। हम किसी तरह सड़क तक पहुंचे। हमारी गाड़ी वहीं खड़ी थी। मैंने उम्मीद और डर के बीच कांपते हाथों से चाबी घुमाई और एक ही बार में गाड़ी का इंजन चालू हो गया। डायन का जादू सच में खत्म हो चुका था। हम उस गाड़ी में बैठे और उस जगह से दूर चले गए। हमने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। हम उस जगह को हमेशा हमेशा के लिए अपने पीछे छोड़ देना चाहते थे। दोस्तों, उस घटना को आज 3 साल हो गए हैं। हम गांव पूजा के लिए कभी नहीं पहुंचे। हम सीधा पास के शहर के एक अस्पताल में भर्ती हो गए। हमने सबको यही कहानी सुनाई कि रात में सफर करते वक्त हमारा एक्सीडेंट हो गया था और कुछ डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया था। हमारी असली कहानी पर भला कौन यकीन करता। मेरे जिस्म के जख्म तो वक्त के साथ भर गए, लेकिन मेरी और सरिता की आत्मा पर जो जख्म लगे हैं वो शायद कभी नहीं भरेंगे। आज भी कई बार हम दोनों रात में चीखते हुए नींद से जाग जाते हैं। उस रात के बाद मैंने एक बात तो सीख ली कि इस दुनिया में सुनसान सड़कों पर, वीरान जगहों पर ऐसे भी राज दफन हैं जिनसे इंसान का दूर रहना ही बेहतर है। मैं बस यही दुआ करता हूं कि आप में से किसी को भी कभी उस सुनसान सड़क पर सफर न करना पड़े और न ही कभी बूढ़ी अम्मा के ढाबे से उस सड़े हुए मटन की बदबू महसूस करनी पड़े। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। अशोक पंवार भाई नंदरी से, नंदनी, वर्षा और अनन्या दलीप जयपुर से, निसरीन भाई मध्य प्रदेश इंदौर से, मुकेश तिवारी भाई प्रयागराज से, सरोज भाई नेपाल से, आसिफ भाई कराची से, मुकेश गुप्ता भाई लुधियाना से, मिन्नतुल्लाह भाई बंगलौर से, रिशपाल बिश्नोई भाई जोधपुर राजस्थान से, संदीप यादव भाई निबी बरवा से, विशाल शर्मा भाई रतलाम मध्य प्रदेश से, जुनैद भाई पूर्णिया से, विपिन बंसा भाई हरियाणा से, कमल भाई म्यांमार से, संकेत दैवत भाई यवतमाल महाराष्ट्र से, गुरफान खान भाई उत्तर प्रदेश से, मोहन भाई झारखंड से, नरेश वर्मा भाई छत्तीसगढ़ से, पाशा भाई तेलंगाना से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, यूएस हर्ष तिवारी भाई लोहारी सिरसा प्रयागराज से, इंदुपाल जी छत्तीसगढ़ से, अवनीत जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, हसन भाई इटली से, सतीश पाठक भाई अमरावती महाराष्ट्र से, ताजवली खान और मुस्तफा खान भाई इंग्लैंड से, भूपेंद्र झारिया भाई कवर्धा छत्तीसगढ़ से, धीरज चौधरी भाई महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, नितेश कुमार भाई मेहवा से, अनुराग कश्यप भाई दुबई से, योगपाल पांडेय भाई बस्ती उत्तर प्रदेश से, सोनू चीमा भाई करनाल से, विपिन भाई गाजियाबाद से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, सुबार्ता सरकार भाई बंगलौर से, लोहित मांझी भाई ओडिशा से, बाबर आजम और रिजवान भाई लाहौर पाकिस्तान से, जाया राम खत्री भाई काठमांडू से, बाबू मोनी जी असम गोहपुर से, आदित्य राजपूत भाई मध्य प्रदेश से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, मंजीत सिंह भाई जलालाबाद से, वाजिद तबस्सुम भाई पाकिस्तान से, सफदर अब्बास भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, अमनदीप मोगा भाई पंजाब से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, प्रदीप मौर्य भाई मुंबई से, सफीक भाई सऊदी अरब से, लकी भाई इटली और इकबाल भाई जर्मनी से, राज भाई पुणे से,
अयान नवीद भाई सेरावाला गेट से, सुसंता भाई ओडिशा से, अक्षय कुमार भाई बलिया से, कमल संघवी भाई बेगूसराय बिहार से, तलहा भाई कराची से, जसप्रीत सिंह भाई राजौरी गार्डन से, जेगू तमंग भाई दुबई से, सादिक भाई सऊदी अरब से, आसिफ शेख भाई कनाडा से, देवराज तमंग भाई नेपाल से, विकास भाई नेपाल से, राहुल भाई ओडिशा से, श्रीकांत भाई दिल्ली से, ताहिर रंगरेज भाई कुवैत से, पूरन चंद बलोत्रा भाई राजस्थान से, अनुराग ठाकुर भाई दुबई से, अंबुज भाई ओडिशा से, महेश शर्मा भाई जयपुर राजस्थान से, रविंद्र राजपूत भाई बुलंदशहर से, इसरार शेख भाई मुंबई से, दीपक कुमार भाई उत्तर प्रदेश बहराइच से, नासिमुद्दीन अलवी भाई मुरादाबाद से, अमित झा भाई भागलपुर बिहार से, दीपक भाई उत्तराखंड से, अंजाना वर्मा भाई कानपुर से, बिलाल भट्ट भाई कराची से, जीनिया सिंह जी दिल्ली से, राजा अली भाई मैनपुरी से, सुराजित भाई असम डिब्रूगढ़ से, पंडित जी दिव्यापुर से, शाहरुख भाई मंसूरी मध्य प्रदेश से, सुष्मिता यदुवंशी जी आजमगढ़ से, लठ सिंह भाई कर्नाटक से, राज शर्मा भाई असम से, हाया खान भाई पाकिस्तान से, अभिषेक कुमार भाई बिहार बेगूसराय से, सोहेल भाई मुंबई से, दिलीप निषाद भाई गोरखपुर से, विनोद कुमार भाई हिमाचल प्रदेश से, उषा जी कृष्णनगर से, SK राजा भाई राजकोट से, धीरज हजांग भाई असम से, हलीम खान भाई बहराइच से, रेहान खान भाई बिहार से, SK चंद भाई कोलकाता से, नीता जी सुरेंद्र नगर से, हरिहर भाई उड़ीसा से, अब्दुल मुनाफ भाई बिहार से, अजय कुमार राय भाई न्यू दिल्ली से, अर्जुन राय भाई छत्तीसगढ़ रायपुर से, वसीम अहमद भाई नागपुर महाराष्ट्र से, अमित राजपूत भाई सूरत से, असलम कुरैशी भाई सऊदी अरब से, आशा जी मणिपुर से, मनदीप भाई बिहार से, हैप्पी भाई भिलवाड़ा राजस्थान से, विकी भाई उत्तराखंड नेपाल से, वसीम भाई कश्मीर से, आयुष भाई सिंगरौली से, मोहम्मद अरीज भाई बिहार से, अजय यादव भाई अमृतसर से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।